we can proudly say that कि Himachal bhi and Kashmir bhi are buying plants from Indoturf, and we are the biggest plant producers in Uttarakhand at the moment. We are producing. हाँ जी मैम, देखिए पीछे हम आपके उधर देख रहे हैं तो ग्राफ्टिंग चल रही है, जिसमें मैं अभी बता रहा था कि जो हम रूट स्टॉक बाहर से इंपोर्ट करते हैं और साइन भी लेके आते हैं, ग्राफ्टिंग फर्स्ट स्टेप हमारा ग्राफ्टिंग का है। देन ये आप ग्रेडिंग मशीन देख रहे हैं सेव की, ये यहाँ से बल्ब जो है हॉपर के थ्रू बल्ब जो है आपका फुट वो जाता है, मोल साइन से गुजर आएगा और उससे लास्ट बन जाएगा। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड में पिछले 2 सालों के प्रवास के दौरान मुझे कुमाऊं मंडल के कई काश्तकारों और बागवानों से मुलाकात करने का मौका मिला। एग्जीबिशंस अटेंड की, अधिकारियों से मिली, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली, वर्कशॉप्स अटेंड की, लगभग 2 दर्जन वीडियोज़ बनाई, यूट्यूब पर उत्तराखंड के सक्सेसफुल बागवानों के इंटरव्यूज सुने और फिर कई सवाल उठे कि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं के बावजूद यहाँ नई फल पट्टियाँ यानी कि फ्रूट बेल्ट्स क्यों विकसित नहीं हुई। 50 to 80% सब्सिडी के बावजूद काश्तकार की स्थिति आज भी बेहद दयनीय क्यों है। लुभावनी स्कीम्स के बावजूद पलायन बढ़ा ही है, घटा नहीं। वहीं दूसरी ओर कुछ काश्तकार हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। शोध करने पर समझ आया कि वो जागरूक हैं, वो सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सरकार पर निर्भर नहीं है। तकनीकी जानकारी के लिए दूसरे राज्यों से तकनीकी प्रशिक्षण ले रहे हैं। वो बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन के लिए थोड़ा महंगा लेकिन बेस्ट क्वालिटी फल पौध और हाइब्रिड सीड दूसरे सोर्सेज से ले रहे हैं। ना चाहते हुए भी अपने राज्य की तुलना पड़ोसी पहाड़ी राज्य हिमाचल से करनी पड़ती है। हिमाचल क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थिति और लगभग हर मामले में उत्तराखंड से मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले फल जैसे कि सेब, आड़ू, प्लम, खुबानी, अखरोट आदि की पैदावार की बात करें तो हम आज भी हिमाचल से काफ़ी पीछे हैं। वहाँ की सरकार के पास स्ट्रॉन्ग विजन है, YS परमार जैसी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। वहाँ का किसान ज़्यादा जागरूक है, ज़्यादा मेहनती है। बागवानी के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा लिए गए कई गलत फैसले, फॉल्टी स्कीम्स, स्ट्रॉन्ग विजन और ठोस पहल की कमी का ही नतीजा है यह सब। सर्च करने पर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल स्थित चाफी गांव में इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजीज कंपनी के सेंटर पर विजिट करने का मौका मिला।
लोग इसे सुधी चड्डा फार्म के नाम से भी जानते हैं। अनेक सम्मानों से सम्मानित पपाया मैन सुधी चड्डा काश्तकारों को इनपुट, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास संबंधी सहायता प्रदान कर एक आदर्श सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सेंटर रिलेटेड हर संभव जानकारी देने का प्रयत्न किया है। So as I told you, my father, Mr. Sudhir Chadha, he is a breeder by nature. So he bred new varieties of papaya. Then one fine day he was traveling in Netherlands. तो हम लोग जब इंडो डच कर रहे थे तो हम फ्लावर बल्ब में काम कर रहे थे। लिलीज के बल्ब बनाना, ग्लैडलेस के बल्ब बनाना, ट्यूलिप के बल्ब बनाना, एंड विच इज़ गोइंग वेरी वेल। बिकॉज ऑफ कोविड कंडीशंस थोड़ा सा हमने कम कर दिया उसको, फ्लोरिकल्चर को, एंड वी फोकस्ड ऑन फ्रूट क्रॉप्स। सो इन 2004 से उनका एक रिसर्च चल रही थी इन एप्पल्स, एंड धीरे धीरे ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग अप न्यू वराइटीज इन एप्पल्स। सो वी स्टार्टेड विद 37 न्यू वराइटीज इन एप्पल्स। बट धीरे धीरे कट डाउन किया कि इंडियन टेस्ट के हिसाब से कौन सी चलेगी, इंडियन मार्केट में कौन सी, इंडिया को क्या चाहिए, जूसी चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, थोड़ा मीठा चाहिए। सो ये चीज़ें देखते हुए वी कट डाउन टू 4 to 7 वराइटीज। एंड देन इन इंडो डच हम लोग अंडर उन्नति एप्पल प्रोजेक्ट्स, जो कोका कोला के साथ हम काम कर रहे हैं, इसमें हम सब्सिडाइज कर रहे हैं प्लांटिंग मटीरियल टू द फार्मर्स। यहाँ पे क्या है, so what we are doing is we are subsidizing the planting material, because जो ट्रेडिशनल एप्पल होता था इंडिया में, पहले तो देखिए उत्तराखंड में होता ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी। तो हम धीरे धीरे हमने हाई डेंसिटी एप्पल, जो हम टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, दिस इज हाई डेंसिटी एप्पल। जब पुराना एप्पल होता था वो 1 एकड़ में करीबन 200-250 प्लांट लगते थे, ये लगते हैं 1 एकड़ में 1000 से 1100 प्लांट। सो पहले तो ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने में ही बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी। धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया, पहले कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया, फिर हिमाचल में इंट्रोड्यूस किया, एंड उत्तराखंड में। सो हमने ये देखा कि हम प्लांटिंग मटेरियल देना ही खाली काफ़ी नहीं था, फिर नो हाउ टेक्नोलॉजी देनी शुरू करी, उसको कैसे लगाना है, कैसे सपोर्ट सिस्टम लगाना है, कैसे उसका ट्रेलिस सिस्टम होना चाहिए, फिर कब प्रूनिंग होनी चाहिए, कब ट्रिमिंग होनी चाहिए, और कितने फल रखने हैं। हमने ये देखा, अभी आप जब खेत में देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा फ्रूट है, तो इतना फ्रूट चाहिए कि नहीं चाहिए, फर्स्ट ईयर में कितना चाहिए, सेकंड ईयर में कितना चाहिए। तो धीरे धीरे वी स्टार्टेड गिविंग द टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्लीमेंटिंग द नो हाउ टू द फार्मर्स। फिर बिकॉज ऑफ उन्नति एप्पल वी सब्सिडाइज द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल टू द फार्मर। फिर हमने देखा कि लैंड होल्डिंग किसान की बहुत छोटी है, यहाँ 5 नाले के बड़े तो है ही नहीं, तो 250-250 का हमने पैकेज बना के शुरू किया देना किसानों को। तो 250 प्लांट में उसका आराम से अब एक लेडी हैं, उन्होंने 250 प्लांट में से करीबन 2 लाख रुपए की फर्स्ट ईयर में बिक्री कर दी। सो धीरे धीरे अब अवेयरनेस हो गई, अब सीएम योजना भी आ गई है, बागवानी योजना भी आ गई। सो धीरे धीरे तो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन बाय इंडो, जो इन्होंने एक छोटे से 2004 से ट्रायल किया, जो कि पापा का फोटे भी नहीं था। ही वॉज इनटू फ्रूट, ही वॉज इनटू पपाया, नॉट दिस। सो धीरे धीरे अब अवेयरनेस है, अब हिमाचल के लोग भी यहाँ से ले रहे हैं, कश्मीर भी यहाँ से मटीरियल जा रहा है। वी कैन प्राउडली से दैट कि हिमाचल भी एंड कश्मीर भी आर बाइंग प्लांट्स फ्रॉम इंडो डच, and we are the biggest plant producers in Uttarakhand at the moment. We are producing more than 3 to 4 lakh plants a year, and we are sending it to Himachal and Kashmir and Uttarakhand itself.
जैसे अमन गुलेरिया जी हैं, ये हमने अभी जो है यहाँ अपॉइंट किए हुए हैं। ये एरिया मैनेजर हैं यहाँ चांफी, और पूरा जो कुमाऊं का है ये देखेंगे। और ये चंपावत में हैं कमल जी हैं, ये वहाँ अभी अपॉइंट किए हुए हैं। तो ये पूरा चंपावत का एरिया देखेंगे आप। आदित्य जी हैं, ये ठियोग सेंटर में है हमारा चंपावत में, वहाँ पूरा कवरेज करेंगे, पूरा सेल्स मैनेजर वहाँ हैं। इससे हमारा मेन सेंटर यहाँ पर है। तो हेड सेंटर से हम जब भी प्लांटिंग मटेरियल किसानों को देना होता है तो हमने अलग अलग सेंटरों में कोल्ड स्टोरेज बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम जो न्यू फार्मर्स होते हैं तो उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं अपने हेड सेंटर्स में। फिर उसके बाद जब एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने सीख लिया, सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उनको फ्लोट कर देते हैं। वो सीखने के बाद फिर वो अपने जगहों पर चले जाते हैं। जब वो 1 साल के बगीचे में काम करने के बाद फिर देन वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर। मैं इसमें सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब पहले जो करता था फार्मर से, तो उसमें क्या होता था कि एक नाली में, जैसे अभी हमने बताया कि एक नाली में हम लोग 50 प्लांट लगा देते हैं, और 5 नाली में मिनिमम 1 यूनिट होती है हमारे 250 प्लांट की। अगर हम 5 नाली में अगर हम लगाते तो हम सिर्फ 50 प्लांट लगा सकते थे। तो अब ये है कि अगर 50 प्लांट वो भी दूर दूर लगाते थे उसमें, तो किसान जो है प्रॉफिट नहीं कमा सकता था। तो इन प्लांटों को हमने लगाने से क्या हुआ कि हमने फर्स्ट ईयर में फ्रूटिंग शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट ईयर में शुरू करने के बाद क्या है कि किसान अगर सेकेंड ईयर से कॉमर्शियल फ्रूटिंग लेता है तो कॉमर्शियल लेगा, तो उससे क्या है कि जितनी उसने इनकम इसमें लगाई है तो वो सेकेंड ईयर में ही अर्न कर लेगा, पहली चीज़। दूसरा कि उसको काम करने में जो है इसमें सहूलियत रहती है। जैसे आप बगीचा देख रहे हैं तो हमने एकदम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस केवल 1 मीटर रखा हुआ है, आप देखिए। और ड्रिप लगा रखी है। पहले के प्लांटों में देखिए ये ड्रिप है, पानी की सिंचाई करने के लिए उसको स्पेशल कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रिप भी लगा हुआ है और मल्च भी बिछी हुई है जो आप देख रहे हैं नीचे। नहीं तो घास और ये सारी चीज़ें सारी वो ख़त्म हो जाएंगी करके हमने तो वीडी साइड हमने सारा ख़त्म कर रखा है कि ताकि वीड ना हो, कंट्रोल हो जाए। तो इसलिए सारी चीज़ों को हम अगर मैकेनाइज करते हैं तो किसान को एक अच्छा इनकम जनरेटिंग का जो है ये सारी चीज़ें पैकेज मिल सकता है। तो जिससे कि अभी जो लगभग हमारे विगत वर्षों में जो फार्मर्स ने लगाए हैं यहाँ पर, तो उनका हमने फीडबैक लिया है अभी। तो उनका ये कहना है कि लगभग 150 से 180 रुपये 170 रुपये किलो तक भी उनका मार्केट में जा रहा है। यानी कि किसान ने जो अपनी जेब से पैसे इन्वेस्ट किए तो वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अर्न कर लिए, ताकि आप लोगों को थर्ड ईयर के बाद उसको जितना भी मुनाफा होगा वो उसका अपना मुनाफा होगा। लोअर एलिवेशन में हमारे ऑर्चर्ड लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है कि किसान को उस वैरायटी पर कितना फ्रूट अर्न करना है और कौन सा कलर और कैसे आ सकता है, मैक्सिमम फ्रूट कितना आ सकता है, वो मेन हमारा ऑब्जेक्ट जो है कि प्लांटिंग मटेरियल मतलब पौधा किसान को अच्छा गुड प्लांटिंग मटेरियल जो है अच्छा पौधा कैसे मिले। तो हमारा मेन फोकस वो है कि हम नंबर ऑफ फेदर्स में जो है प्लांट्स को, जैसे 7 से 8 फेदर वाला प्लांट जो है किसान को हम देते हैं यहाँ से। तो हमारा काम यह है कि हम रूट स्टॉक बाहर से इंपोर्ट करते हैं और साइनवुड भी इंपोर्ट करते हैं। देन हम यहाँ पर ग्राफ्टिंग, अभी आप आगे देखेंगे तो ग्राफ्टिंग कैसे होती है, तो वो लोग हमने यहीं के लोकल आदमी जो हैं वो ट्रेंड कर रखे हैं। देन फिर हमारा काम है मेन नर्सरी में प्लांट बनाना। नर्सरी में बना करके वही जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं प्लांट को, उस प्लांट को अगर हम यहाँ लाते हैं तो वो लगभग 600-700 रुपये का किसान को बैठ जाता है। इसलिए उसकी प्राइस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग अपने इंडिया में ही अपनी नर्सरी में अच्छा प्लांटिंग मटेरियल बना रहे हैं, जो कि किसानों को हम यहाँ पर उचित दामों में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो सेंटर है, जिस सेंटर में मैं आई हूँ, यहाँ पर आप ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल, हम लोग यहाँ से आप प्लांट तैयार करके जो हमारे किसान हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो आपका डेमो ऑर्चार्ड है, हाँ, इसमें आप डिफरेंट वेराइटीज का डेमो देते हैं और किसानों को बताते हैं कि आपने वही वैरायटी जो लगानी है जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी टेस्ट एंड ट्रायल किए हुए हैं। संजय जी, जो आपकी इंडो डच टेक्नोलॉजी है जी 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 एप्पल फार्मिंग के लिए, हाँ जी। ये थोड़ा सा किसान के लिए थोड़ी महंगी पड़ जाती है। जी, जी, तो जो उत्तराखंड का किसान है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आपने अच्छा क्वेश्चन करा कि ये चीज़ें बिल्कुल बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी के तहत हम लोग यहाँ पर प्लांटिंग मटेरियल लेके आए हैं, दूसरा उसका एडवांटेज क्या है, ज़रूर किसान को थोड़ा सा शुरू में महंगा बैठता है, बट अगर किसान इसको साइंटिफिक तरीके से करे कि जैसे हम लोगों ने प्लांट दिया, दूसरा हमारे प्लांट में और बाहर के अदर नर्सरी से जो भी प्लांटिंग में नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जिन नर्सरियों से भी किसान पौधा खरीदता है तो उनका ड्रॉबैक ये होता है कि किसान अपने खेत में लगा तो लेता है, किसान को जानकारी होती नहीं है कि यार नंबर ऑफ, जिसको हम फेदर्स बोलते हैं, उसको वो पहचान नहीं होती है, मतलब ब्रांचेज नहीं, हाँ टहनियों का उनको मालूम नहीं होता।
तो किसान जब एक बार लगाने के बाद फिर बाद में महसूस करता है कि यार नहीं, मैंने अभी ये लगाया तो सही, लेकिन 5 साल के बाद मुझे इससे अर्न हो रहा। तो वही हमारे जो नर्सरी से प्लांट लेके जाता है किसान, तो उसमें ये होता है कि हम फुल फेदर प्लांट देते हैं, जिससे कि किसान खेत में लगाने के बाद अगले साल ही फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कैसे हमारे काश्तकारों तक आपकी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं, कितनी एक्सपेंसिव आपकी ट्रेनिंग होती है? देखिए मैम, हम लोगों का अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा हॉल है अमन। जैसे हमारी जो कैपेसिटी है वो लगभग 40 फार्मर्स एक बार में ट्रेनिंग ले सकता है। तो 40 फार्मर्स का एक बैच हम लोग बनाते हैं, और अगर 5 से 10 फार्मर होते हैं तो हमारा जो चार्जेस रहता है पर हेड पर फार्मर वो लगभग 300 से 400 के रेंज में रहता है। अगर किसान ज़्यादा आ जाते हैं तो नंबर ऑफ फार्मर्स ज़्यादा हो गए तो हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, ताकि हमारा पूरा, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हमारे जितने भी स्टाफ पूरा सब वर्कफोर्स लगता है, तो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। 300-400 पर हेड आप लेते हैं, जिसमें रहना खाना ट्रेनिंग सब इंक्लूडेड होता है, और ट्रेनिंग आपकी 2 से 3 दिन तक होती है और उनको यही रहना बिल्कुल है। जैसे बहुत ज़्यादा दूर जो फार्मर्स होते हैं जहाँ पर 2 या 3 दिन लग जाते हैं, तो वहाँ पर हम हमारी ऐसी वैन्स होती हैं जो रेफ्रिजरेटर गाड़ियाँ होती हैं, तो उनमें हम मेटेरियल डिस्प्ले करते हैं, डिस्पैच करते हैं। अगर जो लोकल एरियाज में होते हैं जहाँ पर 1 या 2 घंटे या 3 घंटे में किसान अपना पौधा लेके जाता है, तो वहाँ पर इजीली हम लोग पैकिंग, हमारा पैकिंग पैटर्न है, उस पैकिंग में हम माल डिलीवर करते हैं और किसान अपने खेत में जा करके उसको लगा देता है अगले दिन। देखिए, मैम ने क्वेश्चन किया था मुझे कि आपका प्लांट का प्राइस क्या रहता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो है पैटर्न जो है ग्रेडिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है, क्योंकि नंबर ऑफ फेदर्स पर ही हम प्लांट का प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं। जैसे अगर 2+ फेदर होगा तो फेदर मींस टहनियाँ, टहनियाँ जो ब्रांचेज होती हैं प्लांट्स के अंदर में, तो जितने भी ब्रांचेज ज़्यादा होंगे तो उसी में ब्रांचों में ही फल आता है। क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी के जो प्लांट्स हैं हमारे हाई डेंसिटी वाले, इसमें क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा होंगे तो उसमें फ्रूटिंग ज़्यादा आता है। तो इसलिए किसान का टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या है कि नहीं तो किसान क्या होता है फेदर निकालने में भी टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम लोग पूरा डेवलप प्लांट जो है यहाँ से किसान को देना चाहते हैं कि भाई पूरा फुल फेदर प्लांट मिले किसान को, ताकि अपने खेत में जा करके उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और किसान 1 साल के अंदर में उससे फ्रूट भी हार्वेस्ट कर ले 2 से 5 किलो। तो प्राइस की बात, जहाँ तक हम 5+ जो फेदर होता है हम लोग 550 से 600 रुपया, और 6+ जो होता है वो 600 से 650 रुपये तक भी हम देते हैं। फिर 7+ जो फेदर होता है उसका 750 से रुपये लेके से 800 रुपये तक भी हम देते हैं किसानों को। तो वो डिपेंड करता है कि संजय जी, जो कम फेदर वाला जो प्लांट होता है, 2-4 फेदर्स जिसमें होते हैं, हाँ। क्या वो भी पहले साल में फ्रूटिंग दे देते हैं? नहीं, वो पहले साल में फ्रूटिंग नहीं देता है। उसमें क्या होता है कि 2 साल उसको डेवलप होने में लग जाता है। थोड़ा सैंपल के तौर पर अगर हम कहेंगे तो 1 आध दाने आ जाएगा, नहीं तो क्योंकि बात वही पड़ती है कि किसान ने यहाँ 200 रुपये बचाए, वहाँ किसान ने 200-400 रुपये मिल गए। तो इसलिए हम किसान से यही ज़्यादा कहते हैं कि आप अगर ले जा रहे हैं तो कम से कम 5+ फेदर लेके जाइए। संजय जी, अगर किसान जनरली ये चाहता है कि मैं आपसे प्लांट्स तो ले लूं और अपने ट्रेनिंग के पैसे बचा लूं, हाँ जी, तो ट्रेनिंग में उसे किस तरह की बारीकियां पता देखिए, बेसिक चीज़ें, हाँ बिल्कुल, आपका क्वेश्चन ये जो आपने किया, तो फार्मर्स को जिस समय हमारा प्लांट लेके जाते हो उसी समय बता देते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि हम फीस लेते हैं उससे या कुछ ऐसा लेते हैं। जब किसान खुद अपने तरफ से चाहता है कि नहीं मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए 2 या 3 दिन की, तो वहाँ पर तो हम लोग जो है उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं। नहीं तो जब पौधा किसान लेके जाता है, जैसे आया किसी ने, कोई फार्मर आया, हम बोला कि सर मुझे 10 प्लांट चाहिए, तो हमने 10 प्लांट कैसे लगाने हैं, उसको क्या क्या सावधानियाँ करनी है, उससे बेसिक जो नीड्स होती है वो हम लोग बताते हैं सारा। हाँ जी मैम, देखिए पीछे हम आपके उधर देख रहे हैं तो ग्राफ्टिंग चल रही है, जिसमें मैं अभी बता रहा था कि जो हम रूट स्टॉक बाहर से इंपोर्ट करते हैं और साइन भी लेके आते हैं। ग्राफ्टिंग फर्स्ट स्टेप हमारा ग्राफ्टिंग का है। देन इसके बाद हम इसको हम फिर क्या करते हैं, ये लोग वहाँ ग्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं। तो उसके बाद ये नर्सरी में जाता है, नर्सरी में प्लांट बन करके फिर क्या है आगे जो है आपका प्लांट रेडी हो जाता है। जो 1 साल में प्लांट खुदता है तो उसके बाद जो है पौधा खुद करके फिर किसानों को सेल आउट होता है।
कोल्ड कोल्ड स्टोरेज स्टोरेज है, प्लांट्स को रखने के लिए। प्लांट को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज है, ताकि हम इसको लॉन्ग टाइम तक भी 5 से 6 महीने तक भी हम स्टोर कर सकते हैं। ये आपका जो प्लांट है, ये आपका बंडल बना है एक, और 10 प्लांट का एक 10 बंडल है, प्लांट का बंडल बना और है। यही हम किसानों को आगे पैक करके फिर देते हैं। ये आप फेदर्स कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें देखिए फ्रूटिंग स्पर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो किसान जाते ही मतलब अगले साल हमारे इस प्लांट में सारा लगभग 4 से 5 किलो फल आ जाएगा। तो मतलब 99% सर्वाइवल रेट बिल्कुल होता है बिल्कुल इनका। बिल्कुल। आपके पास हर समय तैयार मिलते हाँ जी, हैं? हाँ जी, हर समय आपको प्लांट मिलेगा। ये आप ग्रेडिंग मशीन देख रहे हैं सेव की, ये यहाँ से बल्ब जो है हॉपर के थ्रू बल्ब जो है आपका फ्रूट वो जाता है। स्मॉल साइज से उधर आएगा, उससे लास्ट बन जाएगा, उससे लास्ट बन जाएगा। ये आपकी ग्रेडिंग मशीन क्या था कि बिना पॉलिश के, अब इसका मशीन का काम है कि पूरा फ्रूट साइज को इसने पॉलिश करके बिल्कुल चमकाते हुए निकाल दिया बाहर। अच्छा, पॉलिश करके अच्छा। ये यहाँ पे रबिंग एंड शाइनिंग के लिए रब हो रहा है, यानी ये धीरे धीरे इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरेगा, उसके बाद इसमें कलरिंग अच्छा साइन आ जाएगा। जी, हम लोग जो है इंडोडेक्स हॉर्टिकल्चर जो है टेक्नोलॉजी, ये आगे एप्पल तो कर ही रहा है, तो एप्पल के साथ साथ ही वॉलनट का जो हम लोगों ने अभी जैसे यूके की टॉप मोस्ट वैरायटी है चैंडलर, वो भी लेके आए हैं हम लोग। उसकी भी अपनी कुछ खासियतें हैं, क्योंकि जो पुराने अखरोट होते थे वो लगभग बहुत बड़े पेड़ होते हैं और फिर उसके बाद 8 या 10 साल में फ्रूटिंग करते हैं। लेकिन जो हम ये वैरायटी लेके आए हैं, इसका क्या है कि मार्केट वैल्यू तो है ही है, मार्केट के साथ साथ ही लगभग दूसरे तीसरे साल ये फ्रूटिंग कर रहा है, और लगभग एक प्लांट जो है कम से कम दूसरे साल 3 से 4 किलो और फिर थर्ड ईयर में जो है 10 से 15 किलो तक अभी फ्रूटिंग कर रहा है, जिसमें जो मार्केट में भी देने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले टाइम में हम लोग जिन जिन प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे हमारा फ्लोरिकल्चर में है, ट्यूलिप है और ग्लैडुलस है, लिलीज है, उस पर तो हम लोग आगे काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन पीरियड होने की वजह से थोड़ा सा हमने बीच में थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, लेकिन अब दोबारा फिर शुरू करने जा रहे हैं। और आपका कहने का मतलब है कि फ्लोरिकल्चर में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, प्रॉफिट हो सकता है, जो किसानों के लिए आने वाले वर्षों में जो है उसका लाभ किसान लोग लेंगे।